नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी अकेडमी पे। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों वर्ड्स प्रॉब्लम क्लास 10 चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 है, बट इस चैप्टर का मेरा जो क्लास है वो चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास अटेंड कर रहा हूँ इस चैप्टर का। तो हम आज वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो ठीक है, लेट्स डू। देखिए ऑलरेडी कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो जो नंबर ना दिए होते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, लेट टू नंबर्स बी या टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। तो हमने ले लिए दो नंबर, तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने जो शर्त दी है उसने कहा कि दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस जो है आपका दे रखा है बेटा 26। तो यहाँ ये बात आती है हमें कैसे पता कौन नंबर बड़ा है छोटा। अगर आपने y को माइनस किया तो y छोटा हो गया है और x बड़ा, तो आपको साइड में शो कर दीजिए कि आप x का बड़ा है या y छोटा। या दूसरा तरीका होता है आप यही लिख दीजिए लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। या ऐसा आप नहीं लिखते स्टेटमेंट, तो आप यहाँ साइड में शो कर दीजिए। अगर मैं ये लिखता y माइनस x तब x छोटा हो जाता और y बड़ा हो जाता। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। इन दोनों नंबरों में से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि जो x है वो y का कितना है 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंस इन माइनस, तो हो गया 3 टाइम्स। दूसरी कंडीशन थी इसलिए मैंने लिख दिया फिर से ATQ। अब देखिए ये इक्वेशन यहां पर बन गया और एक इक्वेशन आपका यहां पर बन गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। जब आप एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट करते हो ना तो इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए x - y = 26। आप ये वैल्यू इक्वेशन की यहां पुट कर रहे हैं, 3y - y = 26 आया आपका 2y, इधर 26 कैंसिल होके बेटे आ गया 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। पहली कंडीशन इक्वेशन यानी नंबर। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी दो इक्वेशन पुट करिए, जहां इजीएस्ट हो वहां कर लो। देखो x इक्वल क्या लिखा है 3y, x इक्वल 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी रख दी आपने 30, तो आ गया 39। आप चेक आंसर भी कर सकते हो। अच्छी बात यही होती है इन इक्वेशनों की चेक आंसर। चेक आंसर क्या है, कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए था बेटा 26। पहले आपको नंबर नहीं पता था लेकिन अब तो नंबर पता है ना। नंबर क्या है जी 39 माइनस y की वैल्यू है 13। चेक करिए 26 ही तो आ रहा है। और कंडीशन चेक कर लो, कह रहा था x जो है y का 3 गुना है। चेक करो y आपका जो है 13 था, इसका बेटा 3 गुना कर दो तो 39 x के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसलिए आपका ये कंडीशन सही है। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख दिया ये गलत तरीका था, x बड़ा होगा, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। चेक करिए x बड़ा आ रहा है कि नहीं, और भाई तीनों कंडीशन से चेक कर सकते हैं। अब हम करने वाले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 2 कि कैसे होने वाला है। ओके, देखिए क्वेश्चन 2 ये कह रहा है आपसे, इसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बेटा। देखिए स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उन्हें आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लेकिन स्ट्रेट एंगल अगर दो हिस्से कर दो तो एक हिस्सा A मान लो एक हिस्सा B, तो दोनों को ऐड करने पर भी कितना आएगा बच्चे 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। तो यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और उनका सम अगर 90 आ गया तो उन दोनों एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और ये बेटा 9th का एक मेन कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो यहां पर दो एंगल लेना है, लेकिन एक लार्जर है और एक स्मॉलर। तो लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी, सप्लीमेंट्री एंगल बी, एंगल बी x एंड y, लार्जर x एंड स्मॉलर ले लो, स्मॉलर जो एंगल होगा वो मान लीजिए y, ठीक है, स्मॉलर एंगल। अब पहली कंडीशन तो ऑलरेडी नोन है ना बच्चे। क्या नोन है कि अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो ऑटोमेटिक इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए था। ये तुम्हें क्वेश्चन ने नहीं दिया, ये खुद की अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप दो सप्लीमेंट्री एंगल लेते हो तो उन दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा। तो ये तो हमने किया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है देखिए, इसलिए यहां पर ATQ लिख रहे हैं, यहां पर नहीं, ये हमें पता था।
अब इसने कहा कि लार्जर एंगल एक्सीड, एक्सीड मतलब प्लस होता है। मैंने एक वीडियोस बनाई बेटा जिसमें एक वर्ड की मीनिंग बताई है, जैसे एक्सीड मींस प्लस, आफ्टर मींस प्लस, एड मींस प्लस, फ्रॉम नाउ मींस प्लस, हेंस मींस प्लस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। डिपॉजिट मींस प्लस, अबव मींस प्लस, इन सब का मीनिंग प्लस होता है। तो कह रहा है कि लार्जर नंबर यानी ये एक्सीड मतलब प्लस होना, किससे? स्मॉलर से। कितना? 18 डिग्री। स्मॉलर था y, इसमें जैसे 18 किया तो लार्जर नंबर स्मॉलर से एक्सीड हो गया 18 डिग्री हो गया। अब ये दो इक्वेशन आपके पास बन गए, समझना। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किसी एक से वैल्यू निकालो, कहां पुट कर दो? दूसरे में। तो यहां से पहले से तो वैल्यू निकली पड़ी है ना, किसकी? x की। तो आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए। तो देखिए x + y = 180। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा कैसे सॉल्व होता है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। देखो x की जगह पर y + 18, ये y है और ये कितना हुआ 180, y बचे 2y, इधर कितना आया 180 - 18, 10 में से 2 यहां आएगा 7, 7 में से 1 गया 6, 162, इधर कितना आया 2y, कट कर दीजिए। 2 8 जा 2 1 जा 81 डिग्री। डिग्री लगाना कंपलसरी है क्योंकि एंगल है 81। अब देखिए यहां आ जाइए, x क्या है, y से 18 ज्यादा बड़ा था तो आपने क्या किया, y की वैल्यू 81 और इसकी वैल्यू 18 जोड़ दो बेटे। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 90 डिग्री। कंडीशन चेक करो, कह रहा था कि लार्जर होना चाहिए, एक तो x लार्जर, दूसरा दोनों का सम कितना आना चाहिए 180। आप जोड़ के देखो 9 और 1 10 और 9 और 18, कैरी वाला दोनों तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कोच है वो भी क्रिकेट टीम के, जिन्होंने 7 बैट खरीदा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बेटे। ये बताओ, अगर एक बैट x रुपए का खरीदते हैं, एक बैट x रुपए का खरीद रहे हैं, तो 2 बैट के लिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कॉस्ट 2 आ जाएगी। 3 बैट होता तो कितना हो जाता बेटे 3x हो जाएगा। इसी तरह आप कह रहे हैं कि एक बैट है, मैं रफली कर रहा हूं, देखो बैट है और आपको दिया है बॉल। चेक करो, अगर एक बॉल 1 बैट x रुपए का खरीदेगा तो 7 बैट कितने का खरीदेगा 7x रुपए का। एक बॉल 1 बॉल अगर y रुपए का खरीदता है तो आपके पास 6 बॉल की कीमत बोलेगा तो 6y हो जाएगा। कह रहा है जब उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदा तो टोटल पैसा कितना दे रखा था बेटा 3800। इसका मतलब 7x और 6y पूरा, इनको दोनों को कॉस्ट जोड़ेंगे तो कितना होगा, इक्वेशन 1 डायरेक्टली बन गया। लगाने कैसा था, लगाने का तरीका देखो कैसे लगाते हैं आप। लेट 1 बैट कॉस्ट बी x रुपीस। ओके, तो देन 7 बैट कॉस्ट बी 7x रुपीस। सिमिलरली लेट 1 बॉल कॉस्ट बी y रुपीस। तो सिंपल सी बात है, 6 बॉल्स कॉस्ट बी 6y रुपीस। अब 80 क्यों लगा, देखो ये भाई 6 बॉल 6 का 7 बॉल टोटल मिला के कितना पैसा दिया, कंडीशन इक्वेशन 1। अगेन दूसरी 80 क्यों कह रहा है बेटा, इस बार उन्होंने 3 बैट खरीदे तो जाहिर सी बात है क्या होगा 3x, और बॉल की संख्या कितने की 5 तो 5y, और मिलके कितना कह रहा है 1750 इक्वेशन। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली ओके, 2 इक्वेशन बन गई। अब यहां से x की वैल्यू निकालो। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है जरा देखिए, ये उस साइड ले जाइए तो क्या हुआ 3x, ये हुआ 1750 - 5y। आपको x निकालना था, सिंपल देखो 1750 - 5y और यहां कितना आया 3। अब ये वैल्यू कहां पुट कर दो बेटे, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए कहां से, इक्वेशन इसमें, और पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से चलो पुट करना सीखते हैं। देखिए क्या है, देखिए 7x + 8y = 3800। ओके, यहां पर 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1750 - 5y और डिनोमिनेटर में कितना है 3। यहां कितना करा 8y और पहले से क्या है इधर, इसके नीचे मान लीजिए इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करते जाइए। दोनों 7 5 35 में बेटा 5 कैरी कितना हो गया 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ो 52, 52 की 2 कैरी कितना 5, 7 1 7, 7 5 जोड़ो
नीचे 7 के इसमें कर दो 35y और डिनोमिनेटर में कितना 3 और यहाँ कितना था 8y, नीचे 1, इधर कितना हुआ, ठीक है। अब 7 5 35y और ये 8y 3800 है, 7 0 0 7 5 35 5 कैरी 3 7 7 49 50 52 7 1 7 12, ठीक है। अब आप क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, 3 1 जा आपका बच्चे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लेंगे तो 7 6 जा 42 हो गया, ओ सॉरी 6 रहने दीजिए इसको बेटे, यहाँ 6 रहने दीजिए, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3 से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 2 5 0 माइनस 42y और यहाँ देखिए 3 8 जा 24y और ये 3 इधर डिवाइड है बेटा, इस साइड आके क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 8 00 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ देखो इनको माइनस करो, 12 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1 14y और ये प्लस है, इधर जाके क्या करता 12250 माइनस, तो देखिए यहाँ पर 3 0 0 3 0 0 3 8 24 3 3 9 9 और 2 9 और 2 11 और माइनस करते हैं बेटे कितना आएगा बताइए, देखिए 0 0 5 में 0 0, अच्छा 0 0 5 में से 0 गया 0 2 में से 4 नहीं जाएगा कैरी देगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 11, यहाँ कर लेते हैं देखो 1 2 2 5 0 और 1 1 4 0 तो 0 5 ये कैरी देगा भाई 12 में से 4 गया 8, यही आने वाला है, ओके यही आने वाला है। अब यहाँ 0 एक बचेगा, यही से कैरी देगा 11, तो यहाँ 11 में से 11 गया 0 हुआ ना ये, ठीक है 50 आएगा, 6 आएगा, 8 4 12 1 2 2 5 0 1 1 4 0, ठीक है। ओहो ये क्या था, यहाँ भी गलती करी है हमने, गलती कर दी है बच्चे, देखिए ये वैल्यू थी 5y, यहाँ तो 5 रहेगा, यहाँ 6 था तो 7 5 जा 35, यहाँ था 6, यहाँ देखिए क्या होता, अब ये 35 ही रहता, ओके और ये कितना होता 3 6 जा 18, अब देखो अब 35 और 18 15 में से 8 गया तो आपका कितना आ गया बच्चे, और ये 3 हो गया 15 से 8 7 और यहाँ 17 माइनस, अब कैंसिल 17 1 17, यहाँ माइनस आएगा 5 जा 50, देखो और माइनस माइनस कर गया तो y इक्वल कितना आ गया 50, y 50 आ गया, y आप यहाँ रख लीजिए, देखिए यहीं से देख लीजिए x इक्वल 71750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 और नीचे कितना बेटे 3, तो 1750 माइनस 225 250 और डिवाइड में कितना 3 माइनस करिए 0 0 0 5 0 0 7 में 2 गया 5 और यहाँ बचा 1, इधर 3, इधर आप कट कर दो 500, यानी x एक बैट की कीमत कितनी थी बेटा 500 इतना रुपीस, ओके तो अब आपका करेक्ट हो गया, ओके तो अब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है चौथा, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट, पहले हम करते हैं बेटा पांचों फिर चौथा करेंगे, देखिए कह रहा फ्रैक्शन बिकम्स 9/1, याद रखना जब फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन जैसे 2/3, ये न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म बेटा ये लिख दिया और डिनोमिनेटर ये होता है, तो हमेशा क्या करना चाहिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लेट कर लेना चाहिए, तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, क्या लेंगे by ले लिया, तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y, इतना कर लेना चाहिए जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आए। अब देखो ये क्या कह रहा था,
अगर 2 ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहली कंडीशन क्वेश्चन ने कहा है कि आप न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। तो चेक करिए 11x 11 2 जा 22, 9 1 जा 9y, 9 2 जा 18। यहां देखिए 11x, ये उसको उधर ले जाइए इसको, चलो ठीक है 9y प्लस 18 और ये 22 इधर आके माइनस 9y 18 2 20 2 22 तो -4, इधर कितना 11x, x की वैल्यू निकालो तो 9y, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चे, आप एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालिए। पुट कहां करेंगे, दूसरे में, ये 11 है। अब दूसरा बनाते हैं पहले, कह रहा है कि अब दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर हम अब इस बार 3 ऐड कर दें, यानी x में भी 3 कर दीजिए, y में भी 3 कर दीजिए, तब कह रहा है आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 जा तो 6 1 जा 6x, 6 3 जा 18, फिर 5 1 जा 5y और 5 3 जा 15, तो 6x, इसको इधर लाइए -5y, इधर है 15, ये इधर आके -18 तो आया -3। तो चलिए देखिए 6x - 5y = -3 इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, देखिए कैसे 6 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहां 9y - 4 और डिनोमिनेटर में कितना 11 - 5y, नीचे कितना 1 = -3। 6 से करो 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24, नीचे कितना बेटा 11, यहां है -5y, नीचे 1 = 3। एलसीएम लीजिए 11 और 1 का एलसीएम 11 से 11 डिवाइड 1 आया, 1 का यहां मल्टीप्लाई करो 54y -24, यहां 1 से डिवाइड 6, 11 5 जा 55y, और यहां कितना इक्वल में थी, ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो 54 और 55 कितना आएगा -y, जबकि ये -24 उधर जाके क्या होता प्लस। तो देखिए जरा 4 3 7 2 3 5 57, y की वैल्यू कितनी आ गई 57। वो भी गलत हो रहा है, रुक जाइए, कुछ गलत हो गया बच्चे, यहां पर यहां -3 था, देखिए हमने गलती कर दी, यहां -3 है तो ये भी गलत हो गया, -3 तो -33 होता, माइनस करो 24 6 3 9 आया, ये -9 और ये कट गया -1। क्लियर, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए x ऑलरेडी ये बेटा मैंने पढ़ा दिया है आपको, वहां से देख सकते हैं, फिर अगर डाउट हो बताएं। y की वैल्यू कितनी बताई 9 + 4/11, 9 9 जा 81, 80 में से 4 निकाल दो तो कितना आएगा शायद 77 अपॉन 11, तो आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गए, 2 वैल्यूज थी। यानी अभी आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन क्या होता है बेटे x/y, x की वैल्यू आपने बताई 7 और y की वैल्यू बताई 9, तो आंसर हुआ 7/9। ओके, एक क्वेश्चन और है आपका इस एक्सरसाइज में, ठीक है, करते हैं। देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चलो देखिए बच्चे, फिर एक और बच रहा है वो करते हैं। देखिए कह रहा 5 ईयर हेंस, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हेंस मतलब होता है बाद में। यहां दो लोग है बेटा, एक जैकोब है और उनका बेटा है। लेट एज ऑफ जैकोब की नहीं, एज ऑफ सन बी x ईयर्स, आपने x साल ले लिया, ओके, एंड एज ऑफ जैकोब की आप y ईयर्स ले लो, y ईयर्स ले लिया। अब कंडीशन क्या है, 5 साल हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब 5 इयर्स हेंस मतलब होता है बेटा बाद में या आफ्टर, इसलिए दोनों में नहीं लिख दे रहा हूं। तो देखिए एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ सन निकालो, 5 साल बाद सन कितना होगा भैया, तो सन था x, 5 साल बाद बेटा जोड़ दो, फिर जैकोब कितना होगा, जैकोब था बेटा y, एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब कितना था y, 5 साल बाद कितना होगा y। अब कंडीशन देखो क्या कह रहा था, कंडीशन क्वेश्चन ये कह रहा है 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब की एज कितनी बेटे y + 5 ये थी, और बेटे की एज कितनी थी x + 5। एज ऑफ जैकोब इज 3 टाइम्स ऑफ द सन, तो सन की एज का जब 3 टाइम्स वाला मल्टीप्लाई कर दो तो 5 साल बाद जैकोब की एज के बराबर होगा। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 का x में 3x, 3 का 5 में 15, ये उस साइड ले जाइए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बच्चे कि आप किसी एक की वैल्यू निकालो तो y की निकाल लेते
तो देखो y इक्वल क्या हुआ 3x प्लस 15 माइनस 5, तो आएगा 3x प्लस 10, y की वैल्यू आ गई। जब ये y की वैल्यू आ गई तो एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है 5 years ago, हेंस मतलब बाद में 5 साल पहले। आप ये बताओ अगर मैं बोलूं 5 years ago, एगो एज ऑफ सन क्या होगा फिर 5 माइनस कर दीजिए। जब आप 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा x माइनस 5। इसी तरह एज ऑफ जैकोब की बात करेंगे तो जैकोब की वही क्या हो जाएगी y माइनस। हो गया नहीं होगा। अब कंडीशन देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा 5 साल पहले हो जैकोब जो है 7 टाइम्स है दैट ऑफ सन। तो जैकोब देखो एटी क्यू जैकोब की एज है y माइनस 5 और सन की एज थी बेटा x माइनस 5। इस बार कह रहा है 3 टाइम की जगह कितना टाइम 7 टाइम्स। सॉल्व करिए y माइनस 5, यहां देखिए 7 का x में कर दो 7x 7 का 5 में 35, ये उधर ले जाओ तो y 7x माइनस 35, ये माइनस 5 उधर जाके प्लस बेटे 7x माइनस 30 हुआ कि नहीं, y इक्वल इक्वेशन 2। लेकिन देखिए इस इक्वेशन इसकी वैल्यू वहां तो रखी जा सकती थी, यहां पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 10, इधर क्या है 7x माइनस 30, तो भैया इसको इधर लाओ तो क्या हुआ 3x माइनस 7x, और देखिए इधर माइनस 30 है और ये उधर ले जाओ माइनस 10, तो माइनस 40 और यहाँ हो गया माइनस 4x, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसे कर दो 10, x आ गया 10 इयर्स। 10 इयर्स मतलब एज है बेटा तो इयर्स लिखो, ये सन की एज आ गई। आगे सन की एज अब आप यहां रख लीजिए, x की वैल्यू आप 10 रखो, 10 3 जा 30, 30 में 10 जोड़ो बेटा 40, तो x की y कितना आ गया 40, मतलब जैकोब कितना था 40 इयर्स का। ओके, तो वो लास्ट स्टेप आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बच्चे आप नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक क्वेश्चन और बचा इस एक्सरसाइज का, अब वो चार्जेस रिलेटेड है और ये ऐसे क्वेश्चंस 9th में भी एक दो थे। चैप्टर था आपका ज्योमेट्री वाला, उसमें दिया था फिक्स चार्ज हो या कैसा हो, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब है सपोज करो कि पहला 1 किलोमीटर जाता है तो उसके चार्ज फिक्स है, चाहे तुम 1 किलोमीटर बीच में उतर जाओ, ए से बी तक मान लो 1 किलोमीटर है, तो चाहे यहां उतर जाओ चाहे यहां उतर जाओ चाहे यहां उतर जाओ, क्या फिक्स चार्ज है, वो फिक्स चार्ज है। और फिक्स चार्ज की वैल्यू शायद इसमें दे रखी नहीं दिया, मान लेते हैं फिर लेट फिक्स चार्ज। इस बार मैं थोड़ा सी ऐसे समझा रहा हूं आपको डायरेक्टली x। अब इसके बाद तुम जितने भी किलोमीटर जाओगे सबके लिए क्या कह रहा है ये, together with the charge for the distance covered, the taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered। आगे आप जितने भी चार्ज मांगोगे मान लेते हो उसका चार्ज क्या है y रुपीस है। ये बताओ पहला तो फिक्स है x, अब अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2y पैसा देना पड़ेगा। नहीं समझे तो आप समझो, मैंने मान लिया कि तुम पहले किलोमीटर जाओगे चाहे बीच में उतरो चाहे आधे किलोमीटर पहले उतरो चाहे 1 किलोमीटर पर 5 रुपए ले रहा है। इसके बाद तुम जितना भी जाओगे कह रहा है 10 लेगा, तो 1 किलोमीटर जाता तो 10 मल्टीप्लाई 2 लिखते, 2 किलोमीटर जाता तो 10 मल्टीप्लाई 2 लिखते, 3 किलोमीटर और आगे जाता तो कितना लिखते 3 मल्टीप्लाई। तो ये चार्ज और ये चार्ज जोड़ के टोटल पैसा दोगे ना। तो मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज था वो कितना हो, जो वेरिएबल चार्ज है वो कितना है y, और कह रहा है वो कितने किलोमीटर गया है 10, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो ये वो चार्ज है जो आगे बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर 11 होता तो 11 से मल्टीप्लाई कर, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला के उसने कितना दिया बेटे, दे रखा है आपको जो है 105। अरे ऐसे समझो ना बेटा, पहले किलोमीटर के लिए 5, अब आगे कह रहा है कि हर बार 10 रुपए लूंगा, तो 10 2 किलोमीटर जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 जाता 3, तो मान लेते हैं नेक्स्ट जो किलोमीटर तो 10 है, उसका चार्ज y है तो y किलोमीटर आगे जाएगा तो 10 का y में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक इक्वेशन आपका। अब सेम फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा। अब देखो कह रहा है वो 10 किलोमीटर तक जाके 15 किलोमीटर जा रहा था, अभी से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे y में 15y, तब पैसा दे रहा है बेटा 155। इक्वेशन कितने बनते हैं 2। अब यहां से वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, काम आपका आसानी से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आज आपका 3.2 के सारे एक्सरसाइज हो गए। जो आपके न्यूमेरिकल्स है विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वो मैं पहले ही करा चुका हूं। आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलते हैं।
आज